मैं एक थोड़ी सी सीरियस कहानी आज, और ये भी सच्ची कहानी ही है, कहीं से पता लगती रहती है। मैं भी वैसे तो उसी में आता हूँ। हम सब घमंड से भरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं सब। किसी लेवल पे कोई हो, अहंकार तो हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा परमात्मा ने बना के डाला हुआ है। यहाँ कहीं एक किनारा उसने रखा हुआ है कि भाई अहंकार नहीं है तेरे को तो तू क्या दुनिया में क्या करने आया है यार। आता ही ना तो साधु बन जाता। अबे मैं कहा ये साधु भी तो कमाते हैं, वो भी अहंकार उनका भी नहीं जाता। तो अहंकार की कोई सीमा नहीं है। हमारे एक जानकार हैं, वो उनका किस्सा है। अब वो आप मेरे पे भी ले सकते हो, चाहे यूँ समझो मेरे पे ही ले लो, आप मेरे पे लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं जब भी नया नोट आता था बड़ा घमंड, हा हा, देखो ये नया नोट आ गया, क्या बात है। आज मैं 10 रुपये का नया नोट लाया हूँ, वाह जी वाह। आज मैं 50 का नया नोट लाया हूँ। मैं अपने वो जो मेरे यहाँ काम करता है, उसको कहता था, या जाओ सब्जी वाले को दिखा के आ, इसकी सब्जी ला। अब वो हमारे जो सब्जी वाले थे यहाँ या जो ग्रॉसरी वाले थे, वो सब इन बातों को समझ गए थे कि ये बहू बहुत घमंडी है, हर चीज़ को दिखाता रहता है। अब 10, 50, 100 तक के नोट तो उन्होंने सहन किए हमारे, कोई तकलीफ नहीं थी। पहला नोट जब 500 का आया, मैं बड़ा खुश, 500 का नोट, नया नया चमकता हुआ नोट, वाह 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 वाह। मैंने अपने उस लड़के को कहा, भाई देख, और बाबू यहाँ 500 रुपये का नोट कोई नहीं तोड़ेगा। या ये भी कुछ साल पहले की बातें हैं। 500 का नोट कौन तोड़ेगा, किसके पास 500 नोट है यहाँ सब। तुम बेचारा सब्जी लेने वाला भी दुकान ही खोली है उसने, 20-25 रुपये की सब्जी लानी होती है, 500 का नोट, क्या नहीं नहीं, दिखा तो सही मेरे पास 500 रुपये का नोट आया है। पता कैसे लगेगा 500 का नोट तोड़ेगा वो। उन्होंने मेरी बेइज्जती करवाओगे आप। जाता है वो सचमुच उसके कहता है, तेरा बाबू पागल है, सब्जी वाले ने बोल दिया। सुबह सुबह तो 500 का नोट लेके आ गया, 20 रुपये की सब्जी लेनी है, अभी तो मेरी बोनी नहीं हुई। ये बोनी में देख कितने हैं, ये उसने गिन के दिखाया 130-140 रुपये, अभी तो कच हुआ ही नहीं है, और 500 का नोट दिखा रहा है। और लगता है तेरे सेठ के पास नया नया 500 का नोट आया है तभी। क्या, ले वापिस ले जा इसको, और टुट्टे पैसे दो हमको। नहीं है तो कोई बात नहीं, उधार ले जा, सेठ है तेरा, मैं मना नहीं करूँगा, कल इकट्ठे जोड़ के दे देंगे। वहाँ से वो दूध वाले के पास गया, दूध भी लाना साथ साथ, उससे भी वैसे क्या वैसे, उससे भी कड़क जवाब दिया कि तेरा सेठ तो पागल है यार, 500 का नोट क्या आ गया उसके हाथ में, वो तो ऐसे हो गया यहाँ पता नहीं शहर खरीद लिया। कहाँ 500 का नोट हमारे पास, ये जब नया नया 500 का नोट है तब की बातें बता रहा हूँ। ये मैं उस समय का समय है जब आम जिंदगी चलती थी। 500 नोट तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। मतलब कोई 500 का नोट टुट्टे पैसे लेके आ, 30 रुपये का दूध दे रहा है, कहाँ से टुट्टे आएंगे हमारे पास। और बस शेठ को बोल देना आगे से बड़े नोट मत भेजना यहाँ पे, हमें नहीं देखने बड़े नोट। अब बेचारा वो मेरा लड़का जो था वो क्या बोलता, वो तो फंस गया दोनों के बीच में। हाँ, उसको कुछ बोल सकता ना मेरे को कुछ बोल सकता है। आया चुपचाप, कह लगा जी दोनों ने 500 का नोट नहीं लिए, अब दोनों को टुट्टे पैसे भेजने हैं। तो जब फिर मैं ही बोलता हूँ, मैंने भी दोनों के टुट्टे पैसे निकाल के दिए। मैं उधार नहीं भाई, तो एक घमंड का दूसरा हिस्सा है, उधार नहीं, दे के आ जाके उनको पैसे। दोबारा फिर गया, कहता है लगवा दिया ना मेरा चक्कर, मन ही मन बोला कि लगवा दिया ना मेरा चक्कर, तो पहले ही कह रहा था नहीं देंगे तो पैसे वो। ऑटो में मैं जा रहा था, फिर वहाँ की ऑफिस जाना था, तो मैंने कार शायद उस दिन नहीं थी, मैं ऑटो में गया। मैंने कहा यार आज यहाँ रोक जुमाएंगे। मेरा किराया आया होगा शायद, उन दिनों बहुत सस्ता था, 40-45 रुपये ऐसे कुछ मेरा ऑफिस का किराया आया। मैंने फटाक से 500 का नोट निकाला,
पकड़ो 500 का नोट। और सरदार जी थे, वो कहना बहू ये क्या है, ए क्या दिखा रहे हो, ए की दिखा रहे हो। मैं कहा, जी 500 नोट है, और की है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ 500 ਨੋਟ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੋਣੀ 500 रुपये नहीं होती बाबू। 500 रुपये जितनी बोनी हो गई तो समझो तो चंद खरीद लिया। कोई टुटे पैसे नहीं आ गए मेरे को। हाली नहीं घरों निकले आई है, तेनों बिठाया मैं हाली। वो बोलते भी ऐसे ही हैं, तेनों भी बिठाया हाली, टुटे पैसे दे। शेर झुकाया, निकाले 50 का नोट दिया। मैं सरदार जी रखो, लो 50 दिए जी। ऐसे ही मेरे 3-4 किस्से हो गए जी। बाद में फिर 2000 का नोट आया तो मैं और घमंडी हो गया। मैं कहता जी मेरा घमंड 7वें आसमान पे, 7वें आसमान पे मेरा घमंड है। 2000 का नोट, क्या बात है। पूरे ब्लॉक में शायद किसी के पास नहीं होगा, दुकानदारों के पास किसी के पास नहीं होगा। वही होने लगा। मैं थोड़ी बड़ी जगह जाता था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते साहब कमाल है, 100 रुपये का कुछ माल ले रहे हो, 190-95 रुपये का 2000 को नोट दिखा रहे हो। कहाँ से 2000? हमने तो अभी तक देखे भी नहीं है, आपके हाथ में कहाँ से आ गया, असली है क्या नकली है। मैंने माथे पे हाथ मारा। मैंने कहा यार ऐसा काम तो मैं नहीं करता, नकली भी नोट दिखाऊंगा। तो मैंने फिर जेब में रख, जेब में रख, टुटे पैसे 95 रुपये नहीं तो 100 रुपये दे, मैं देता टुटे। हर जगह 2000 नोट दिखाने की जरूरत नहीं है अभी। हमारा मजाक उड़ा रहा है? हमारा नहीं मजाक उड़ रहा, तेरा मजाक उड़ रहा है। किस दुकान पे आया है? 2000 का नोट खर्च करना है तो किसी बड़े होटल में जा या बड़ी दुकान पे जा जहाँ तेरे को जवाब मिले। ऐसा तजुर्बा गया जी मेरा। लेकिन मैं भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बंदा, आ गया वापस। मेरा जो लड़का था बहुत अद्भुत लड़का था। वो अद्भुत लड़का मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, मैं बाद में बोलूँ या भी बोल दूँ, वो सचमुच में कोई लड़का नहीं था, वो एक मेरे मन का दूत था। हर जगह मैं ही जा रहा था, हर जगह मैं ही सुन रहा था, लेकिन वो मेरे मन का एक दूत था, दूत, जो मुझे समझा रहा था, कहते इतना घमंड मत कर। किस लिए घमंड कर रहा है? जो प्रभु का भेजा हुआ बंदा होता ना, जिसे प्रभु ही थे समझो, जो मुझे बता रहे थे कि यहाँ तक तेरे को घमंड आ गया यार। प्रभु ने एक दिन इशारा कर दिया, मन हो गया यार चलो हरिद्वार जाऊँगा मैं। मेरे वो जो मेरा साथी था उसने कहा चलो सेठ हरिद्वार चलते हैं, 2 दिन हरिद्वार लगा के आते हैं। मैंने कहा चल यार चल, हरिद्वार घूम के आएंगे। पहला मजाक तो उड़ा जी हमारा बस में। बस वाले ने सीधे ही 2000 रुपये का नोट देने से मना कर दिया। कहता ये तो देखा उसने नोट, ये तो नकली नोट है, मैं नहीं लूँगा। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, भाई नकली नोट नहीं है भाई साहब, असली नोट है। कहता ना ना, टुटे पैसे दे तू। पता नहीं एक कितना 200 रुपये कुछ किराया था, 210 ऐसे कुछ था टुटे। वहाँ जहाँ भी गए, मोहनपुरी के यहाँ गए पूड़ी खाने, जहाँ भी 4 जगह मैं गया जी, वहाँ पे चारों जगह होटल का कमरा लेने गए। मैंने कहा हुआ तो इतना रात ही रहना है तो सस्ता सा कमरा ढूंढते हैं। 300-350 रुपये, 400 रुपये का कमरा था। अब सीज़न था नहीं कोई ऐसा, मौसम अभी ठंडा नहीं हुआ था, मौसम ठीक था। उसने भी मना कर दिया, कहते जी नहीं ये टुटे पैसे तो है नहीं हमारे पास। आप जिस शहर में आए यहाँ तो अभी ये तो नोट ही ना आने शुरू नहीं हुए, बैंक में भी नहीं मिलने शुरू हो गए, आप कहाँ से हम आपको तोड़ दें। नहीं लिया उन्होंने, 2000 का नोट नहीं लिया। मेरा घमंड बिल्कुल ऊपर आसमान पे। प्रभु मुझे बिल्कुल तीखी तरह मुझे सिखा रहे हैं। मेरी चोटी तो थी नहीं, लेकिन मेरे दिमाग को बिल्कुल अच्छी तरह समझा रहे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ना चल यार क्या है चल। उस रात तो मैं नहाया नहीं था, अगले दिन सुबह नहाने गया मैंने कहा यार आज तो कमाल है, मज़ा आ गया। नोट तो मैं कुछ पैसे तो लकीली फालतू लेके गया था। मेरा साथी था ना जो, उसने कहा सेठ क्या दिन है, कितना शुभ दिन है आज, हा 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 हा। स्नान करने जा रहे हो
ये 2000 रुपये का नोट आज तक। मैंने कहा पागल है, 2000 नोट डाल के मैं डालूँ गंगा जी में? कम ऐसे थोड़ी होता है। 10-15 रुपये सिक्का होता है वो तो डालने का। कहता नहीं सेठ, स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग। 2000 रुपये का तो आज तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। और इस हरिद्वार में तो है ही नहीं। जो भी देखेंगे तो पहले ऐसे खोल के हाथ में दिखाना, ये 2000 का नोट है, 2000 का नोट। अगल बगल 10-12 आदमी देख लेंगे तेरा नोट, चर्चा भी लग जाएगा कोई दिल्ली का सेठ आया हुआ है। फिर तो ऐसे मुट्ठी में बनाना, ऐसे मुट्ठी, पानी भी गिरेगा थोड़ी, ऐसे जैसे मुट्ठी होता है ना, मुट्ठी में नोट बांध देना और तू डुबकी लगा लेना। मैं पीछे खड़ा ही हूँ तेरे, कुछ नहीं होगा। नोट तो वैसे वैसे बच के आ जाएगा वापस। लगा ले गोता। मैंने कहा यार ये बात तो सही कही तूने, रोक तो पड़ना चाहिए 2000 का नोट का यार, ऐसा थोड़ी है। अभी तो आजकल तो बंद ही हो गया, खैर सरकार ने बंद कर दिया धीमे धीमे, लेकिन ये उससे पहले की कहानियाँ सारी, जब नया नया आया ही था। अब जी मैं हरिद्वार का तो शौकीन वैसे ही बहुत हूँ। जैसे मैं डुबकी लगाने गया अंदर, वही संगल को पकड़ा। भाई वो पानी में तो आप ऐसे नहा ही नहीं सकते हो हमारी उम्र में, तो वो साइड में संगल्स हैं जिनको पकड़ के आप नीचे उतरते हो। तब ये मैं भूल गया कि एक हाथ में मेरा नोट है 2000 का। मैंने संगल को पकड़ा, ऐसे खोला यूं, संगल आई हाथ में और नोट गया गंगा जी में। हाय 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 हाय। अब मैं देखो नोट, नोट कहाँ है? जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। प्रभु कृष्णा बोले आ गए ना तुम यहीं पे वापिस। भैया जहां से आया वहां से वापिस चला गया। ना ले घमंड इसका, शुक्र कर, शुक्र कर, इस 2000 में तेरा छुटकारा हुआ। यहां से अपना मन को साफ करके जाना। और मैंने वापसी के पैसे तेरी जेब में रखे हुए हैं, मुझे पता है तू लाया है। मैंने कहा प्रभु पैसे तो बहुत है मेरे पास, वापसी जाने के तो मेरे हो ही जाएंगे। लेकिन मैंने कहा प्रभु आपने आंखें खोल दी, सचमुच आंखें खोल दी हैं। हालांकि खुली या नहीं खुली मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता। तो लेकिन उसने इशारा कर दिया कि ज़िंदगी पैसे से नहीं है, ज़िंदगी रुपयों से नहीं है, ज़िंदगी तुम्हारे व्यवहार से है। तुम किसके साथ कैसा व्यवहार रखते हो, कैसे समझते हो। तुम सब्जी वाले को सब्जी वाला समझोगे या अपने बराबर समझोगे? अपने बराबर समझो, वो तुमसे कम नहीं है। दूध वाला जो दूध दे रहा है वो तुमसे कम नहीं है। तुमको कहाँ से घमंड आ गया ये सब? तुम कोई घमंड की जरूरत नहीं है। जाओगे तुम भी ऐसे ही, जैसे तुम आए थे ऐसे ही जाओगे। ये 2000 के नोट, 500 के नोट, 400 के नोट कुछ नहीं जाएंगे साथ। कुछ तो मैं सीख के आया हूँ, कुछ मैं नहीं सीखा हूँ। अब ये किस्सा किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है, ये ज़िंदगी का किस्सा है। इसको बोलते हैं ज़िंदगी की कहानी। अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।